तो दोस्तों, आज मैं आप सबसे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि हम नवरात्रि और दशहरा एक साथ क्यों मनाते हैं। सदियों पहले की बात है, जब एक रंभा नाम का राक्षस था। उसने एक भैंस से विवाह किया। दोनों को एक पुत्र हुआ और वो पुत्र दिव्य शक्तियों के साथ जन्मा था, क्योंकि वो भैंस और असुर का पुत्र था और महिषा मतलब भैंस, इसीलिए वो महिषासुर के नाम से जाना गया। At that time, gods and demons were bitter enemies. They used to fight, and it was the gods usually who won. When Mahishasur grew up, he did not like this one bit. Father, why do we lose to gods? Asked Mahishasur. महिषासुर के पिता ने उसे आशीर्वाद दिया और दिन और रात महिषासुर सिर्फ एक ही विचार करता रहा कि कैसे और बलशाली बना जाए। फिर उसे ये विचार आया कि वो ब्रह्मदेव की तपस्या करेगा और उनसे मनचाहा वरदान मांगेगा। और फिर उसने ब्रह्मदेव की तपस्या करनी शुरू कर दी। बरसों बरसों तक महिषासुर ब्रह्मदेव की तपस्या करता गया और एक दिन ब्रह्मदेव उससे प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए और उससे पूछा, वत्स, क्या वरदान चाहते हो तुम? महिषासुर ने कहा कि ना उसे कोई देव मार सकता है और ना ही कोई पुरुष। उसे मार सकती है तो एक अनोखी स्त्री। असुरों ने पूरे विश्व में तबाही मचाना शुरू कर दिया और सारे देवगण चिंतित हुए और सबसे पहले ब्रह्मदेव के पास सहायता मांगने गए, पर ब्रह्मदेव उनकी सहायता नहीं कर सके। At this time, the demons thought that this is the opportunity to avenge to the gods. He thought that all the torture that has been tolerated by them since so many years will now end. So he, along with his army, vigorously attacked on the paradise. सारे देवों ने उसका वध करने का प्रयास किया, पर सभी असफल हुए। Gods were in a brutal state. For years, they wandered over fields and mountains. But after getting tired of being in exile, they thought of consulting the Trinity, Brahma, Vishnu and Mahesh. ने सोचा कि ऐसी एक देवी बनाई जाए जो महिषासुर का वध कर सके। तो शिव भगवान ने उनका चेहरा बनाया, ब्रह्मा भगवान ने उनके हाथ बनाए और विष्णु भगवान ने उनके पैर बनाए और अन्य देवी देवताओं ने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। ऐसे करके एक देवी का जन्म हुआ जिसका नाम था दुर्गा। He proposed her to marry him, but Ma Durga rejected him firmly. So he got tight-fisted and along with his army attacked the goddess. But the goddess created a huge troop of soldiers from a single breath to fight back. माँ दुर्गा और असुरों के बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुर पराजित हुए और माता विजयी हुई। पूरे 9 दिन ये युद्ध चला और इस रणभूमि का नाम था महिसागर। माता ने 9 अलग दिनों में 9 अलग रूपों में युद्ध किया। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मंडा, पांचवें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, सातवें दिन महागौरी, आठवें दिन कालरात्रि और 9वें और आखिरी दिन पे सिद्धिदात्री। Thus, she freed the entire world from Mahishasur tyranny. Lord Indra and other gods returned to paradise and everything was fine. After that, she was addressed as Mahishasur Mardini and worshipped by the entire world for 9 nights. त्रेता युग में श्री राम ने 10 सिर और 20 हाथों वाले असुर का वध। इसीलिए हम इस त्योहार को दशहरा के नाम से जानते हैं। श्री राम ने दुर्गा माँ की तपस्या की थी युद्ध से पहले। So, Lord Ram, along with Lakshman, Hanumanji and army of monkey, defeated the army of Ravan. Lord Ram killed demon Ravan on the 10th day of the month of Ashwin. Hence, it is called as Vijaya Dashami. रावण के 10 सिर 10 बुरे लक्षणों को सिंबलाइज करते हैं और वो 10 लक्षण है ये: काम वासना, क्रोध,
मोह, लोभ, मैथ, मत्सर, स्वार्थ, अन्याय, अमानवच और अहंकार। हमें भी इन्हीं 10 लक्षणों का त्याग करना चाहिए। शुभ नवरात्रि, शुभ दशहरा।